सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस पैरिस यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई फ्राइडे के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो मार्केट का प्रदर्शन है वो कैसा रहा था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे निफ्टी फिफ्टी की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 24,570 पॉइंट का मार्केट का क्लोजिंग रहा हुआ था। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 78,499 पॉइंट का मार्केट का क्लोजिंग रहा हुआ था। तो ओवरऑल हम देखें तो फ्राइडे के दिन अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिली थी। तो भाई हम कल की बात करेंगे, यानी कि मंडे के दिन की बात करेंगे कि भाई मंडे के दिन हम देखें तो मार्केट कैसा रहेगा, तो उसी के रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो निफ्टी फिफ्टी है वो अच्छा खासा हम देखें तो भाई क्लोज हुआ था। तो पहला रेसिस्टेंस हम देखें तो देख पा रहे होंगे 24,600 देख पा रहे होंगे 80 का है पहला रेसिस्टेंस है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है, राइट, पहला रेसिस्टेंस है 24,680 का, वो अगर ब्रेक हुआ तो अच्छी खासी बाइंग आएगी, तभी ही हम देखें तो भाई ये ब्रेक हो सकता है। अब क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो मार्केट पर बहुत सारे इम्पैक्ट से वो देखने वाले हैं। तो भाई हम आगे देखेंगे कि भाई मार्केट पर कौन कौन से इम्पैक्ट है वो देखेंगे, और कौन कौन से जो सेक्टर है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट है वो करेंगे। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो कौन कौन से जो सेक्टर है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। बट आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला रेसिस्टेंस है वो 24,680 पॉइंट का है, और जो दूसरा रेसिस्टेंस है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,770 पॉइंट का है। तो अगर ये जो ब्रेक हुआ तो मार्केट है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट है। कि भाई ओवरऑल हम देखें तो जो पहला रेसिस्टेंस है वो कब ब्रेक होगा, कि भाई जो मार्केट में हम देखें अच्छी खासी बाइंग आएगी, अच्छी खासी न्यूज़ आएगी, तभी हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। और दूसरा रेसिस्टेंस भी हम देखें तो भी अच्छी खासी बाइंग आएगी, तभी ही देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी न्यूज़ आएगी तभी ही ओवरऑल हम देखें मार्केट में ऐसा देखने को मिल सकता है। बट पहले सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो पहला सपोर्ट है वो 24,420 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कि भाई मॉर्निंग में अगर हम देखें कि भाई मार्केट ने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो जो पहला सपोर्ट है वो ब्रेक हो सकता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,420 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरा सपोर्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,380 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कि अगर ये जो सपोर्ट से वो दो नीचे आ गए, यानी दो जो सपोर्ट से वो अगर ब्रेक हो गए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट है वो डाउन ही जाएगा, राइट, बियर इसी रहेगा। अगर ये जो दो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो गए, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई तो हम देखें अब कल के दिन तो भाई मार्केट है वो अपवर्ड ही जाएगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो हम जो सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं ये जो है वो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, वो आप लोग ध्यान में रखना कि इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला सपोर्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,420 पॉइंट का था, वो अगर ब्रेक हुआ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट है वो बियरिश ही रहेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उसका जो पहला सपोर्ट है वो देख पा रहे होंगे 57,600 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम देखें कि भी ये जो फ्राइडे के दिन भी हम देखें तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ था। तो उसका रीज़न भी है ये, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो RBI है वो नया रूल है वो लाने वाली है, तो उसी के अंतर्गत आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो उसका जो पहला हम देखें सपोर्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 57,600 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरा सपोर्ट है वो देख पा रहे होंगे 57,500 पॉइंट का है। ये जो अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी है वो नीचे ही जाएगा। और पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 57,900 पॉइंट का है, पहला रेजिस्टेंस है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरे रेसिस्टेंस की बात करें तो देख पा रहे हो 58,100 पॉइंट का है, ये अगर ब्रेक हुआ रेसिस्टेंस तो मार्केट है वो अपर ही जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ओवरऑल हमने दोनों ही रेसिस्टेंस आप लोग देखे तो देख पा रहे होंगे कि भी हमने डिस्कशन किए हुए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ओवरऑल हम देखें तो कल के दिन क्या हो सकता है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा, राइट। सो फिर हम बात करें BSE सेंसेक्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो हम पहला सपोर्ट देखें तो देख पा रहे होंगे 78,350 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनका पहला सपोर्ट है। और दूसरे सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 78,200 पॉइंट का
है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा सपोर्ट हम देखें तो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो ब्रेक किया तो मार्केट है वो डाउन ही जाएगा। दो सपोर्ट अगर ब्रेक किए तो उससे क्या होगा कि भाई अंदाजा आ जाएगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। और पहले रेसिस्टेंस की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई 78,700 पॉइंट का पहला रेसिस्टेंस है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको अगर ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर ही जा सकता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो दूसरा रेसिस्टेंस है वो देख पा रहे होंगे 78,800 पॉइंट का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी हमने सब कुछ हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस किया है इस पर हम देखें तो। और ये जो वीडियो है वो खाली इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए ही वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी हमने सबका देखा कि कल क्या हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो कल के दिन हम देखें तो भाई कौन कौन से जो फैक्टर है वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर हम ओवरऑल हम मार्केट का ओवरव्यू भी देखेंगे कि भाई कल क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम देखें तो हमने टेक्निकल एनालिसिस सबका किया। अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो फैक्टर है वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो यूएस का जो टैरिफ रेट है वो हम देखें तो भाई मार्केट पर अच्छा खासा इम्पैक्ट है वो डाल सकता है। कि भाई जो यूएस की जो कांग्रेस है तो भाई उसके अंदर हम देखें तो बिल है वो पास हो गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम जो कंट्रियाँ है तो वो रसिया से ऑयल बाई करती है तो उन पर 100% टैरिफ है वो लगेगा, राइट। ऐसा बिल है वो यूएस के कांग्रेस से हम देखें तो पास हो गया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट है वो बियरिश रह सकता है, क्योंकि हम देखें तो भाई इंडिया पर हम देखें तो 100% का टैरिफ है वो लग सकता है। तो उसी की वजह से मार्केट पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कल के दिन हम देखें तो मार्केट बियरिश रह सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करे। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो देखो जब ऐसी न्यूज़ आती है ना तब हम देखें तो भाई मार्केट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जब हम देखें कि भाई जो बिग न्यूज़ आती है तब मार्केट क्या करता है कि भाई उसका ऑपोजिट रिएक्शन करता है, राइट। मार्केट है वो कल के दिन हम देखें तो अपवर्ड ही रहेगा, राइट। हम देखें तो अच्छा खासा प्रदर्शन ही करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। बट उसके राइट अगले दिन हम देखें यानी कि ट्यूसडे के दिन हम देखें, मंगलवार के दिन हम देखें तो भाई मार्केट गिरेगा, राइट। अब क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई सब लोग है वो आप लोग को भी पता होगा कि भाई सब लोग है वो पहले से ही ट्रेड रख के बैठे रहते हैं। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कल के दिन हम देखें तो मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो भाई बुलिश भी रह सकता है, क्योंकि मार्केट है वो अपोजिट भी रिएक्शन करता है। और क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो भी अच्छे खासे आए तो उसका भी ओवरऑल हम देखें अच्छा खासा इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, राइट। मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो मार्केट है वो पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि जो क्वार्टर वन के जो नंबर्स हैं हमारी कंपनियां के वो अच्छे आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। और देख पा रहे होंगे कि भाई जो IPO है वो देख पा रहे होंगे 6 मेजर IPO है, राइट। ये वाले वीक में हम देखें तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट है वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है ये वाले वीक में हम देखें तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मंडे के दिन ही भी हम देखें और आने वाले दिनों में भी हम देखें तो भाई बहुत सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट जो यूएस की जो न्यूज़ है वो नेगेटिव ही न्यूज़ है तो वो इम्पैक्ट करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि भाई मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बट हम ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी आने वाला है, राइट। इंडिया का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी हम देखें जुलाई का तो वो भी आ जाएगा 12 तारीख को हम देखें, राइट 12 अगस्त को। तो इंडिया का इन्फ्लेशन का भी डेटा है वो आ सकता है। तो उसी की वजह से भी मार्केट पर उसका इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। और जो अमेरिका की हम बात करें कि जो बॉन्ड डील है, राइट, तो वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो उसका भी ओवरऑल हम देखें तो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट का जो रिएक्शन ओवरऑल हम देखें, राइट, जेन्युइन तो वो वॉलेटाइल ही रहेगा। क्योंकि जो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है जो बहुत बिग है, राइट। तो वो उस पर अब मार्केट ने रिएक्ट कर दिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट है वो वॉलेटाइल रहेगा। तो मार्केट है वो ओवरऑल हम देखें तो भाई न्यूट्रल ही रहेगा, ऐसा लग रहा है वो आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव भी न्यूज़ है और नेगेटिव भी न्यूज़ है। बट कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट का जो आउटकम है वो हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट है वो कल के दिन जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, राइट। यानी कि बहुत बुलिश नहीं होगा, राइट। हम देखें तो थोड़ा घना ही बढ़ेगा, यानी कि थोड़ा ही बढ़ सकता है ऐसा लगता है, राइट। मार्केट है वो, राइट। ओवरऑल हम देखें तो, राइट, तो ओवरऑल हम देखें कल के दिन तो मार्केट जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, राइट। बट हम पूरे वीक में हम देखें तो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बट कल के दिन हम देखें तो मार्केट जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं करेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई स्ट्रेटजी हम देखें
स्ट्रेटजी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी जो कौन सी स्ट्रेटजी है वो वर्क कर सकती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी मार्केट में हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो रेसिस्टेंस है वो पहला और सेकंड ब्रेक हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि भी आप अच्छा खासा सेलिंग है वो कर सकते हो। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कल के दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वीक में हम देखें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देख पा रहे होंगे कि भी पहला और सेकंड रेसिस्टेंस है वो अगर ब्रेक हो गया तो आप अच्छा खासा सेलिंग है वो कर सकते हो। और बाइंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई आप डीप में ही बाइंग कीजिए कि भाई जो पहला और सेकंड जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक हुआ तभी बाइंग कीजिए। तब क्या होगा कि भी उसको भी ओवरऑल हम देखें कि भाई डीप में जाके मार्केट है वो अब होगा। तो ओवरऑल हम देखें तो उससे क्या होने वाला है कि भाई मार्केट है वो बढ़ेगा तो उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप डीप में ही अच्छी खासी बाइंग है वो कीजिए, राइट। पहला और सपोर्ट, राइट, पहला और सेकंड सपोर्ट जब ब्रेक हो तभी आप हम देखें तो बाइंग कीजिए। और आप लोग देख पा रहे होंगे भाई जो पहला और सेकंड रेसिस्टेंस है वो अगर ब्रेक हो तभी आप सेलिंग कीजिएगा, राइट। तो ओवरऑल हम ये जो कह रहे हैं वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए ही है भाई। ये जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसी का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही हम देखें तो भाई ये डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। उसका कोई भी हम देखें तो कोई भी ये नहीं है रीज़न, राइट। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो अब देख पा रहे होंगे कि अगर देखो कि भाई जो पहला रेसिस्टेंस है वो अगर ब्रेक हो गया तो भाई सेकंड रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होने की चांसेस है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो उससे ओवरऑल हम देखें तो भाई प्राइसिंग है वो अच्छी खासी शूटअप होगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई हमने अच्छी खासी स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कशन की। ओवरऑल हम देखें तो भाई कल के दिन कौन से सेक्टर से वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि भाई हमारा जो IT सेक्टर से, राइट, तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कल के दिन हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस से वो कर सकता है क्योंकि उनके जो नंबर से अच्छे आए हुए हैं। बट जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, तो उन पर हम देखें तो भाई बीआरएस इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा क्योंकि जो RBI है वो नया रूल लाने वाली है, उसी की वजह से हम देखें तो। और FMCG और फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये जो सेक्टर है वो डिफेंसिव सेक्टर है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये जो सेक्टर है वो हम देखें तो न्यूट्रल ही परफॉर्मेंस करेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो भाई हमने सब कुछ डिस्कशन किया कि कल के दिन क्या होने वाला है, कौन कौन से सेक्टर पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और टेक्निकल एनालिसिस भी सब कुछ हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।